अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना वो है ई कॉमर्स एंड रोल ऑफ़ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ। ई कॉमर्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि है क्या। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स में अब क्या होता है, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जब चीज़ें बाय की जाती हैं, जैसे कि आजकल कॉमन है हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय करते हैं किसी भी ऐप से। सपोज़ जैसे आप दराज ऐप से बाय करते हैं, हम ईबे वगैरह से बाय करते हैं, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बाइंग फ्रॉम ई कॉमर्स और बाइंग वाया कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग। तो डिफरेंट हमारे पास जैसे स्टोर्स ऑनलाइन मौजूद हैं, उससे हम प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी सेल करते हैं। एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ हम अपनी कोई प्रोडक्ट, अपना सामान देकर हम क्या कर सकते हैं, उसके बदले कोई और चीज़ खरीद ले सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें उसकी अमाउंट वापस दी जाए, बल्कि उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं उन प्रोडक्ट्स में से जो उनके पास मौजूद होंगी या जो हमें वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। सर्विसेज मीन कि हम खिदमात लेते हैं, ऑनलाइन किसी की सर्विसेज लेते हैं। जैसे हम कोई फ़ूड की सर्विसेज ले रहे हैं, या हम कोई और बुकिंग करवा रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, या हमारे पास जैसे पीएम पोर्टल की एग्ज़ाम्पल है कि आजकल जो हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है पीएम पोर्टल, जिस पे हम अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करते हैं और वो उनको सॉल्व करते हैं, या हमें वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उस इशू को हमारे लिए रिजॉल्व किया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन, और किसी भी तरह की जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, ये सारा हमारा आ जाता है ई कॉमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन कैन डील विद कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ई कॉमर्स में एक पर्सन, पहले ऐसा जब तक ई कॉमर्स नहीं था तो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कस्टमर का या एक डीलर का डील करना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए थे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, उसके लिए टाइम चाहिए था, उसके लिए एक स्पेशल हमारे बस सेटअप चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए इजीली, चाहे वो कस्टमर है चाहे वो डीलर है, जिसका बिजनेस है वो या कस्टमर, इजीली थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, बाई कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ये चीज़ ई कॉमर्स ने हमारे लिए ईजी कर दी। पीपल कैन बाय एंड सेल द गुड्स ऑन इंटरनेट, इवन पेमेंट्स कैन मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। ई कॉमर्स इज़ रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर। कह रहे हैं कि हमारे पास अब लोग आसानी से ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ई कॉमर्स इन्हीं वजूहात की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे। हमारे पास आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अब बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ऑल दो अभी इतना ट्रस्ट जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में किया जाता है, या जैसे डेवलप कंट्रीज़ में किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट, पाकिस्तान में उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी पहले की निस्बत इन गुज़िश्ता 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास रोल्स हैं कि ई कॉमर्स के रोल्स हमारे पास किस किस तरह से हैं डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में भी जब बैंक्स की बात की थी, बैंकिंग की बात की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि बैंक्स ने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। बैंक्स ने आजकल अपनी ऑनलाइन ऐप्स बना ली हैं। डिफरेंट आप लोगों के अगर बैंक अकाउंट्स हैं, या आपके घर में जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, तो आपको पता होगा कि आजकल डिफरेंट बैंक्स ने, यूबीएल ने, एचबीएल ने, मल्टीपल जितने भी बैंक्स हैं, उन सब ने ऑनलाइन ऐप्स बना दी हैं। और उन ऑनलाइन ऐप्स को यूज़ करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स पे उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, और अपनी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो घर बैठे बैठे कर लेते हैं। चाहे आपने किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से रिसीव करने हैं, तो ये सारा काम आसान हो गया है। इवन आप अपनी शॉपिंग्स या अपनी पेमेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग की, वो भी ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अपने फ़ोन का बैलेंस आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। कार्ड्स परचेज़ कर सकते हैं फ़ोन के। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने आपके लिए ईजी कर दी हैं। इसी तरह मैनी कस्टमर पे देयर बिल्स फ्रॉम
देयर बैंक अकाउंट्स। तो क्या है, एक और फैसिलिटी कि आप अपने बिल्स, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स जिस पे ये सहूलत मौजूद है, फ़ोन के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, या कुछ एरियाज़ में गैस के बिल्स हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के ई कॉमर्स का रोल हमारे पास शॉपिंग में क्या है। डे बाय डे लोगों के लिए ये आसानी होती जा रही है, वो घर बैठे हुए ऑनलाइन इंटरनेट के को यूज़ करते हुए शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर प्रेजेंट देयर products on the internet. People can browse the website, place an order, and even make a payment using the credit card. It has made shopping very easy. जैसे कि मैं ख़ुद भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग शॉपिंग करते होंगे, तो ये क्लॉज आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं। डिफरेंट ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ सर्च करते हैं, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आप उसके रिव्यूज़ भी देखते हैं, आप उसके कमेंट्स भी देखते हैं कि अगर ऑलरेडी किसी ने परचेज़ की है तो उसने क्या कमेंट किया है या कैसे रिव्यूज़ हैं उस प्रोडक्ट के, तो आप उसको क्या करते हैं, उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसकी आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट भी कर सकते हैं, या आप यूजिंग क्रेडिट कार्ड उसी टाइम ही पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ की वजह से जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, हमारे पास शॉपिंग भी ईजी हो गई है। और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में जब ये कोरोना पेंडेमिक हमारे पास रहा, तो जिन लोगों के लिए शॉपिंग करना, बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, उनके लिए काफ़ी फैसिलिटी हुई कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें। और इसी वजह से ये ट्रेंड भी पॉपुलर ज़्यादा होता चला गया पाकिस्तान में भी, कि इजीली आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ें ऑर्डर कर लें। कंडक्टिंग ऑक्शंस में जैसे नीलामियाँ वगैरह जो हमारे पास होती हैं, बहुत सी उनके लिए वेबसाइट्स बनी हुई हैं, बहुत सी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि आप क्या कर सकते हैं, वहाँ अपनी चीज़ों को ऑक्शन कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों वगैरह का ऑक्शन कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन टू परचेज अ प्रोडक्ट, दे कैन आल्सो पे द प्राइस यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स। तो मुख्तलिफ़ तरह के लोग, जब हमारे पास ये फैसिलिटी है वेबसाइट्स पे कि क्या कर सकते हैं, आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की, जो भी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप उसको ऑनलाइन बाय क्रेडिट कार्ड्स, अपने बैंक कार्ड्स के थ्रू आप पे भी कर सकते हैं। पॉपुलर वेबसाइट दैट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इज़ ईबे एक ऐसी साइट है, आप अगर इसे सर्च करें तो इस पे आपको ऑक्शंस, चीज़ों की ऑक्शंस इस पे होती रहती हैं। आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसके तहत। और फिर अगर आप एग्री करते हैं, सेलर और बायर अगर एग्री कर जाते हैं, तो क्या होगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में हमारे पास ई कॉमर्स का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है आजकल मार्केटिंग में या एडवर्टाइजिंग में, चीज़ों की पूरी दुनिया में। द यूज़ ऑफ पॉपुलर वेबसाइट्स कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप और ज़्यादा ख़र्चा करें एडवर्टाइजिंग में, सबसे पॉपुलर वे है या सबसे बेस्ट वे है और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को गेन करने का या कस्टमर की अटेंशन गेन करने का तरीका है कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए, आप ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट सोशल ऐप्स पे, डिफरेंट सोशल साइट्स पे आप क्या कर दें, अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करें, अपने प्रोडक्ट्स के एड्स लॉन्च कर दें। तो हमारे पास आपकी प्रोडक्ट को मार्केटाइज़ करने में या एडवर्टाइज़ करने में आसानी प्रोवाइड होगी। ये सारा ई कॉमर्स का रोल है कि वो मार्केटिंग में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। जिस तरह ई कॉमर्स बाकी चीज़ों में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह कस्टमर्स को भी क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये हेल्प कर रहा है। बिजनेसमैन कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट, दे कैन डिस्कस डिफरेंट इश्यूज अबाउट देयर प्रोडक्ट, दे कैन आल्सो डील विद देयर कंप्लेन एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू दैम। कह रहे हैं कि जिस तरह बाकी बिजनेसेस में हो रहा है या बाकी चीज़ों में हो रहा है कि आप सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, इसी तरह आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए। जैसे अगर आपके पास कोई भी है ऐप या कोई भी सेलिंग साइट है, परचेजिंग साइट है, उसमें एक पोर्शन होगा क्वेश्चन आंसर का, उसमें एक पोर्शन होगा कंप्लेंट्स का, उसमें एक पोर्शन होगा कमेंट्स का। तो इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप डिस्कशंस कर सकते हैं, उसमें आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं
प्रोसीजर्स कि आप क्या प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं अपने पास जब आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप उनको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करें। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आप कौन से प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। या आपका कोई कस्टमर है, उसको किस तरह की चीज़ चाहिए, आप उसके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। आप उनकी कंप्लेंट्स ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कस्टमर्स को जिस तरह की भी सर्विसेज चाहिए आप उसे वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। और डिफरेंट बिजनेसमैन को इससे ये आसानी है कि आपको स्पेशल एक जगह नहीं जाना पड़ता, एक ऑफिस में नहीं बैठना पड़ता, एक कस्टमर के साथ स्पेशली उसको टाइम नहीं देना पड़ता। आपका कस्टमर आपको कमेंट छोड़ सकता है, ईमेल छोड़ सकता है, आपके साथ डिस्कशंस कर सकता है, और जिस टाइम पे आप फ्री हों या जिस जगह पे आप मौजूद हैं, जहाँ भी आप फ्री हैं, आप उनको नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं या उनका इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशंस, ऑनलाइन हमारे पास क्या है, जिस तरह ई कॉमर्स बाकी चीज़ों में यूज़ हो रही है, इसी तरह हमारे पास जो ट्रैवलिंग एजेंसीज़ हैं हमारे पास डिफरेंट, वो क्या करती हैं, अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं हमें कि हम ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपनी फ़्लाइट्स के लिए सीट्स रिज़र्व करा सकते हैं। आप होटल्स वगैरह की या कार्स वगैरह की रिजर्वेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी इसी तरह हमारे पास क्या है, इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। आप क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन करते हैं, सारा का सारा बिज़नेस आप अपना इंटरनेट को यूज़ करते हुए करते हैं। द स्टॉक ब्रोकर कैन डू ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी स्टॉक्स को सेल करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि किसी ऑफिस में बैठ के एक स्पेशल बिल्डिंग में बैठ के काम करें। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी यूज़ ऑफ इंटरनेट इन बिज़नेस में डिस्कस की थी कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सारा इंटरनेट और कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए स्टॉक ब्रोकर्स अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। जो भी उनके पास बिड्स आती हैं किसी भी शेयर के लिए, किसी भी कंपनी के शेयर सेल किए जा रहे हैं, परचेज़ किए जा रहे हैं या ऑप्शंस हो रहे हैं, तो वो बिड्स को क्या करते हैं, ऑनलाइन ही बिड्स को सबमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। दे कैन ऑल्सो इंटरकनेक्ट विद कंप्यूटर स्क्रीन वेयर ब्रोकर मैच बायर विद सेलर। तो कह रहे हैं कि आपस में किस ज़रिए से वो रब्ता करते हैं, अगर जो बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, उनके आपस में बिड्स मैच करती हैं, अगर उनकी आपस में प्राइसेस मैच कर जाती हैं हमारे पास, तो ये क्या करते हैं, उनका आपस में कनेक्शन भी करवाते हैं। और स्क्रीन पे ज़ाहिर है दोनों तरफ की पार्टीज़ उनसे रब्ते में होंगी, जो सेल करना चाह रहे हैं या जो परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो ये उन सब को क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे वाया इंटरनेट। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एज नो पेपर पेंसिल और स्पेशल बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़। तो कह रहे हैं इससे क्या होगा, जब ऑनलाइन सारी ट्रेडिंग होगी तो जो भी ब्रोकर्स हैं, जो भी हमारे पास सेलर्स हैं, जो भी हमारे पास बायर्स हैं, वो सारे इंटरकनेक्ट होंगे, आपस में राब्ते में होंगे एक दूसरे से वाया इंटरनेट। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह में हो या एक सिटी में हो या एक ही कंट्री में हो, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बैठ के एक दूसरे से इन कांटेक्ट होंगे। और जहाँ उनके व्यूज़ मैच करेंगे, जहाँ उनकी प्राइसेस मैच करेंगी, वहाँ वो अपनी डील को फिक्स कर देंगे और परचेजिंग कर लेंगे या सेलिंग कर देंगे। इसके लिए क्या रिड्यूस हुआ, हमारा बिल्डिंग का हमारे जो कॉस्ट थी या पेपर्स या मटेरियल्स वगैरह जो हमें चाहिए थे, वो अब इसकी कॉस्ट रिड्यूस है। ऑल्दो ये सिस्टम अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पाकिस्तान में एक प्रॉपर हमें पता है कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ये बहुत कॉमन है, या आप कह लें इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ई कॉमर्स का रोल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आर यूज फॉर डिस्कशन। कह रहे हैं कि ऐसी डिस्कशंस हैं जिसमें वीडियो कैमराज यूज़ हो रहे हैं या जिसमें माइक्रोफोन्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। इसमें एक नॉर्मल मीटिंग की तरह का बेसिकली इन्वायरमेंट होता है, जैसे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग आमने सामने बैठ के मीटिंग करते हैं, इसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। आजकल आप टीवी पे देखते भी होंगे डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं इस कोरोना के पेंडेमिक में, जैसे वो ऑनलाइन मीटिंग हो रही हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हैं। उसमें हमारे पास बिल्कुल एक मीटिंग की तरह का इन्वायरमेंट होता है और जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपनी अपनी साइड पे एक जहाँ भी वो हैं वो ऑनलाइन होते हैं वाया
वीडियो कैमरास वाया इंटरनेट, और सारे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, सब सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसा कि एक लाइव मीटिंग में होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन स्पीड अप बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर। कह रहे हैं कि देखें, जो मीटिंग सारे लोग पहले इस्लामाबाद आएँ या किसी एक प्रॉपर सिटी में गैदर हों, उसके बाद होनी थी, 1 दिन के बाद होनी थी या 10 घंटे के बाद होनी थी, वो मीटिंग 1 घंटे या 10 मिनट के बाद कंडक्ट की जा सकती है अगर हम ई कॉमर्स को यूज़ करें। तो ये सारे कॉमन रोल्स थे ई कॉमर्स के हमारी डेली लाइफ में। आई होप यूल अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली ये बहुत सारी कॉमन और इजी सी चीज़ें हैं जो हम अब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। बस एक बार इसको गो थ्रू करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी नई टर्म जो आपके नज़रों से पहले ना गुजरी हो वो आप अंडरस्टैंड करें। आई होप यूड लाइक द लेक्चर, एंड जो चीज़ आपको समझ ना आए या कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स से ही रिलेटेड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या हैं। आई थिंक मुझे इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक्स वगैरह से देख सकते हैं। आईटी सीरीज़ की बुक या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि बिज़नेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या है, B2C जिसे कहते हैं, C2C या कस्टमर कंज्यूमर टू कंज्यूमर या B2B जिसे हम बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास B2C कंज्यूमर। इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि जो जनरली सेल की जाती हैं गुड्स, जनरली हम सर्विसेज देते हैं जनरल पब्लिक को, जो भी वेबसाइट या जो भी बिजनेसेस हमारे पास हैं जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह बनी हुई हैं, वो अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या अपनी चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो ये होता है बेसिकली कि बिज़नेस क्या कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स को या अपने कस्टमर्स को सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स की टाइप आ जाती है B2C। C2C में हमारे पास क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में जैसे एक हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास कोई भी आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो अपनी कोई आइटम सेल करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, और दूसरा कोई कंज्यूमर है वो आइटम ख़रीदना चाह रहा है। तो वो दोनों किसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ दोनों की प्राइसेस मैच कर जाती हैं, या बहुत से कंज्यूमर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। जैसे कोई एक कार सेल करना चाह रहा है कंज्यूमर अपनी, तो दूसरा कंज्यूमर ख़रीदना चाह रहा है, तो बहुत से कंज्यूमर्स होंगे जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑफ़र देगा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा आप कह लें, वो क्या करेगा, वो कार परचेज़ कर लेगा। तो ये इसमें क्या हुआ, एक कंज्यूमर ने ही सेल की और दूसरे कंज्यूमर ने ही परचेज़ की। लेकिन फर्स्ट में क्या था कि बिज़नेस सेल कर रहा था और कंज्यूमर क्या कर रहा था, परचेज़ कर रहा था। हमारे पास थर्ड टाइप है B2B कि बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स कैसे होती है कि एक बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस को क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है उसे अगर हम डिस्कस कर लें तो यहाँ है कि कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, अब उसे एडवर्टाइज़ करना है, मशहूरी करनी है, आप सपोज़ करें अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या करेगी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास किसी जाएगी या एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास जाएगी कि हमारे लिए ऐड बना दें हमारे इसका। तो वो उसकी सर्विसेज ले रही है, जो बिज़नेस कंपनी प्रोडक्शन कर रही थी वो दूसरी कंपनी की सर्विसेज ले रही है एडवर्टाइजिंग के लिए। तो ये जो ई कॉमर्स है ये आ जाती है बिज़नेस टू बिज़नेस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जो लास्ट हमारा ई कॉमर्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स, जिसमें डिस्कशंस के लिए, जिस मीटिंग में, जिस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स के लिए वीडियो कैमरास, माइक्रोफोन्स, इंटरनेट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, वो कहलाएंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेनिफिट्स हमारे पास क्या जाते हैं, इसका इन्वायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉर्मल मीटिंग की तरह का होगा, और इसमें पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को एक नॉर्मल मीटिंग की तरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं। शर्त यह है कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंटरनेट बहुत स्लो हो तो फिर इश्यूज़ होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, आपके पास कैमराज और माइक्रोफोन्स मौजूद हैं, तो ये एक नॉर्मल मीटिंग की तरह का इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही है डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस में। और बेनिफिट्स क्या हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, हर एक को हम में से पता है कि ईज़िली मीटिंग कंडक्ट हो जाती हैं, या इजी वे है, बजाय इसके कि स्पेशल एहतमाम किया जाए, रूम्स में मीटिंग रूम्स बनाए जाएँ,
हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि एक शहर से एक पर्सन आएगा ट्रैवल करके, या एक जगह से आएगा, या एक भी अपने घर से वहाँ आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, तो ईजी है कि विदाउट एनी ट्रैवलिंग आ जाएंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है कि एक कंपनी को अगर मीटिंग करनी है तो जाहिर है उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस आएंगे जिसके साथ उसने मीटिंग करनी है, जहाँ जाना है, तो जितनी भी कॉस्ट होगी वो सेव हो जाएगी। तो यही बताया जा रहा है इस लास्ट पैराग्राफ में कि आजकल बहुत सी कंपनीज़ में ये चीज़ कॉमन हो गई है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से मीटिंग्स के लिए वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, और जिसमें मुख्तलिफ़ लोग एक ही वक्त में एक दूसरे से डिस्कशंस कर सकते हैं। और इस जो हमारी ये बिज़ी एज है, जो टाइम चल रहा है, उसमें ना सिर्फ आपका टाइम सेव हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से, बल्कि आपकी कॉस्ट भी या आपकी मनी भी सेव होती है। दैट्स ऑल, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे।